चलिए दोस्तों, हमने अपना इंजन पूरी तरह साफ़ कर लिया, ये देखिए पूरी तरह से। और इस पे अपना गियर बॉक्स बिठाते हैं। देन गियर बॉक्स के बाद अपना क्रैंक, ये सब पूरा प्रोसेस दिखाते हैं। हीरो होंडा स्प्लेंडर का हमारा इंजन है, इसको फिट करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं किस तरह से असेंबल करना है। तो वीडियो में बने रहें। बेयरिंग को थोड़ा सा लुब्रिकेट करेंगे। बेयरिंग को ऑयलिंग करना है। देन ऑयल के बाद इस तरह से रोटेट करके इनको चेक करना है। हमारी बेयरिंग पूरी तरह से सही है। गियर फोर्क तो कुछ इस तरह से ड्रम अच्छी तरह साफ़ करेंगे। एक बार चेक करें ज़रूर। हमारा फोर्क फ़िलहाल तो सही है और हम इसको रिप्लेस नहीं करेंगे। इसको कुछ इस तरह से नीचे के साइड में। देन सेकेंड गियर, इसको कुछ यहाँ पे इस तरह से कुछ इस तरह से अलाइन करते हुए तीनों को क्या मिल जाएगा। कुछ इस तरह से इसको फिक्स कर देंगे। देन ये वाशर का विशेष ध्यान रखें, एक नीचे वाशर होनी चाहिए। तो मैंने किक को डिसमेंटल नहीं किया था और मेरा ये किक शाफ्ट बिल्कुल सही है, फिट है। तो मैं इसको ऐसे ही फिट कर दूँगा और ये वाशर को मेक श्योर करें। कुछ इस तरह से इसको फिक्स कर देंगे। इसको हमें दोनों बेयरिंग को रिप्लेस किया है। दोनों बेयरिंग हमने एलवीसी की डाली है, कनेक्टिंग नहीं डाली है। यहाँ पे करते हैं साफ। देन दोनों बेयरिंग को लुब्रिकेट करते हैं। कुछ इस तरह से यानी इस साइड के बेयरिंग को भी लुब्रिकेट करेंगे। देन यहाँ पे ऑयल डालेंगे, तो ये हमारी कनेक्टिंग तक जाता है। इसको कुछ इस तरह से बेयरिंग को पकड़ के घुमा देंगे। कुछ इस तरह से हमारी क्रैंक पूरी तरह से फ्री हो जाएगी। और अपने कनेक्टिंग को कुछ इस तरह से मैग्नेट के साइड पे जो है इसे नीचे करके कुछ इस तरह से इसको बैठाते समय ध्यान रखें कि कनेक्टिंग हमारी सीध में होनी चाहिए। कुछ इस तरह से इसको पुश कर देंगे और ये बैठ जाएगी। इस तरह से अच्छी तरह से रोटेट करके चेक कर लें। चलिए, हमने यहाँ पे फिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे पैकिंग लगाते हैं और यहाँ पे मैं पैकिंग को अच्छी तरह से ग्रीसिंग कर चुका हूँ। देन इसको इस तरह से फिक्स करेंगे। ये डावल्स को अलाइन करते हुए इस तरह से ऑयलिंग करेंगे। और इस तरह से ये वाशर का विशेष ध्यान करें और ये वाशर लगा होना चाहिए कुछ इस तरह से।
कुछ इस तरह से इसको फिक्स कर देंगे। बोल्ट 10 mm का, और इसमें एक वाशर इस तरह से, जब थोड़ा सा रेसी बॉन्ड अप्लाई करेंगे यहाँ पे। इस तरह से टेन mm की टी से इसको टाइट कर देंगे। इधर मैं सभी बोल्टों को टाइट कर चुका हूँ इस तरह से, ये देखिए। यहाँ पे 4 बोल्ट रहते हैं, सेम साइज के रहते हैं, और देन 2 बोल्ट जो यहाँ पे लगते हैं, ये थोड़े छोटे रहते हैं, और एक उससे भी छोटा बोल्ट यहाँ पे रहता है। ये इनका विशेष ध्यान रखें, नहीं तो यहाँ का बोल्ट अगर यहाँ पे हो गया तो यहाँ की चूड़ी स्लिप कर देगा और ऑयल लीकेज करने लगेगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। ये हमारा ऑयल पंप, और इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको चेक करेंगे कि हमारा ऑयल पंप प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। इस तरह से इसको घुमाएंगे। पेचकस की सहायता से कुछ इस तरह से, तो हमारा ऑयल बाहर आना चाहिए। तो हमारा ऑयल बाहर आ रहा है, ये मतलब ऑयल पंप हमारा सही है। अगर ये ऑयल बाहर नहीं आता समझिए ऑयल पंप खराब है। इस तरह से तीनों होलों को अलाइन करते हैं कुछ इस तरह से, इस तरह से इसको फिक्स कर देते हैं। तीन स्क्रूज रहेंगे हमारे, तीनों को अच्छी तरह से क्लीन करेंगे। यानी बड़ा साइज का स्क्रू यहाँ पे रहेगा, 2 सेम साइज के स्क्रू यहाँ पे रहेंगे। देन हमारा ऑयल पंप फिट हो चुका है। देन उसके पहले ये बोल्ट को अच्छी तरह से चेक कर लें कि ये टाइट है कि ये नहीं है। तो मैंने चेक कर लिया, अच्छी तरह से टाइट है। और यहाँ पे इसको फिक्स करने के पहले एक बार अपने गियर लीवर को यहाँ पे बिठा दिया जिस तरह। जिस तरह से इसको फिक्स करें, अपनी ये गियर को सपोर्ट करके रखती है। इस तरह से इसको टाइट करेंगे 5 mm के लंकी से। इस तरह से अच्छी तरह से इसको टाइट कर देंगे। देन इसके बाद इसको भी टाइट कर देंगे। यानी इसके पहले यहाँ पे किक स्प्रिंग लगाएंगे, हमारी स्प्रिंग, और ये हमारा स्प्रिंग के ऊपर जो रहता है टाइमिंग में लाने के लिए। तो इसमें एक डॉट रहता है, ये देखिए यहाँ पे एक डॉट है। ये डॉट को इस अपनी किक में जो डॉट रहते हैं दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए, ये दिखा नहीं पा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये डॉटों को कुछ इस तरह से अलाइन करेंगे। यहाँ पे इस तरह से फिक्स होगा, और इस तरह से ये डॉट को अलाइन करते हैं कुछ इस तरह से। इस तरह से देन इसको यहाँ पे खींच के यहाँ पे फिक्स कर देंगे।
इसको फिक्स करने के लिए मैं एक पेचकस लेता हूँ और पेचकस को कुछ इस तरह से यहाँ पे फंसा के यहाँ पे चढ़ा दूँ। देन मैं यहाँ पे लॉक अप्लाई करूँगा। चलिए अपना गियर चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें एक 10 mm टी चाहिए। गियर को चेक करते हैं। देन हमारे सेकंड गियर, देन हमारे थर्ड गियर, ये फोर्थ गियर, ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। देन ये न्यूट्रल पोजीशन है। हम एक मोटा वाशर फिट करेंगे कुछ इस तरह से। देन उसके बाद एक बुश, इसके बाद प्राइमरी गियर कुछ इस तरह से। इसको ये जो उभरा हुआ सिरा इसे अंदर की साइड में करेंगे कुछ इस तरह से। देन ये बुश लगाएंगे। उसके बाद अपना क्लच हाउसिंग फिट करेंगे। देन अपना क्लच हाउसिंग कुछ इस तरह से फिक्स करेंगे। देन इसके ऊपर एक पतली सी वासल लगेगी। दो कट वासल लगेंगे कुछ इस तरह से, और एक कैप रहती है जो कट वासल को होल्ड करके रखती है। तो ये खांचा जो तो हम कुछ इस तरह से यहाँ पे जो मार्किंग रहती है, हीरो की जो ब्रांडिंग रहती है, उसको नीचे की तरफ रखेंगे इस तरह से, ताकि इसको इस तरह से करे तो ऊपर आ जाए। देन अपनी प्रेशर प्लेट में एक साइड फ्लैट रहता है, एक साइड कर्व रहता है। तो फ्लैट साइड नीचे की तरफ रखेंगे इस तरह से। देन एक प्रेशर प्लेट इस तरह से प्रोसेस हमारा, एक क्लच प्लेट एक प्रेशर प्लेट इस तरह से फिट करेंगे। इसके बाद हम सेंटर इस तरह से फिट हो जाएगा, और दोनों इस तरह से होल्ड करते हुए कुछ इस तरह से, और इस तरह से इसको फिट कर लेंगे। देन इसके बाद एक वाशर, और एक लॉक नट इस तरह से इसको फिट करेंगे। देन अपनी ये ऑयल को छानने के लिए एक जाली लगी रहती है, इसको भी क्लीन करके अच्छी तरह से फिट करेंगे इस तरह से, और इस तरह से होल्ड करते हुए यहाँ पे इसको टाइट कर देंगे। देन टाइट करने के बाद इसको चेक करिए हमारा फ्री होना चाहिए, तो हमारे यहाँ फ्री है। देन अपनी चारों स्प्रिंग को कुछ इस तरह से फिट करेंगे। ये प्लेट, बेयरिंग को चेक करेंगे। और चार हमारे ये 10 mm के बोल्ट। यहाँ पे वाशर का विशेष ध्यान रखिएगा।
सभी को टाइट करेंगे। इसके बाद ये अपनी कटोरी इसको कुछ इस तरह से फिट करेंगे। 2 10 mm के बोल्ट दोनों कुछ इस तरह से यहाँ पे टाइट करेंगे। देन अपना बैलेंसर इसको कुछ इस तरह से इस तरह से इसको फिट कर देंगे। देन इसके बाद यहाँ पे एक वाशर और एक लॉक नट, इसको भी अच्छी तरह से क्लीन करेंगे। देन ये ऑयल सील को कुछ इस तरह से यहाँ पे पुश करेंगे। यहाँ पे एक पैकिंग देंगे। यहाँ पे कुछ इस तरह से पैकिंग देंगे। इसको फिर फिक्स कर देंगे इस तरह से, चारों होलों को अलाइन करते हुए इस तरह से। देन अपने 4 स्क्रू को टाइट करेंगे। इसके बाद रेसी बांड अप्लाई करेंगे यहाँ पे। उसके बाद पैकिंग देंगे कुछ इस तरह से सभी होलों को अलाइन करके। यहाँ पे थोड़ा सा लुब्रिकेट कर लूँ जिस तरह से। ओरिंग को मेक श्योर करें, ओरिंग लगी होनी चाहिए। कुछ इस तरह से इसको लुब्रिकेट करके लगा देंगे। यहाँ पे थोड़ा लुब्रिकेट करूँगा। कुछ इस तरह से इसको पुश करके चेक करेंगे। तो इसके बाद ये लगा होना चाहिए यहाँ पे कुछ इस तरह से, और इसको एक बार चेक करेंगे। इस तरह से पुश होना चाहिए। ये हमारा अच्छी तरह से काम कर रहा है। चलिए कवर को फिक्स करते हैं। सभी बोल्टों को, इनमें से जो एक बड़ा साइज का बोल्ट रहेगा वो यहाँ पे रहेगा, दोनों से एक छोटा साइज का बोल्ट यहाँ पे, उससे भी छोटा साइज का बोल्ट यहाँ पे। फिर उसके बाद सभी सेम साइज के बोल्ट रहेंगे। उनको यहाँ पे फिक्स करेंगे। इस तरह से अपोजिट साइड में टाइट करेंगे इनको। देन ऑयल बोल्ट, मैं यहाँ पे नया बोल्ट असेंबल कर चुका हूँ। इसको रखते हैं साइड पे। अपना पिस्टन रिंग फिट करते हैं। किस तरह से पिस्टन रिंग फिट करना है और आप लोगों को दिखाता हूँ पिस्टन रिंग किस तरह से फिट करनी है। तो हमारी ये रही पिस्टन रिंग और ये हमारी ऊषा की पिस्टन रिंग है। और इनको रखते हैं। और ये हमारे ऊषा का पिस्टन, इसकी मैं MRP दिखाना चाहूँगा। 755 रुपये है। ये देखिए 75 नंबर का है। साइड पे
और पिस्टन रिंग को फिट करते हैं। तो मैं यहाँ पे मार्किंग करके नहीं दिखाऊंगा, मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ किस तरह से पिस्टन रिंग फिट करनी है। तो मैं थोड़ा सा जल्दी में करूँगा क्योंकि मेरे पास समय कम है। इस तरह से इसको लुब्रिकेट करेंगे, यहाँ पे कुछ इस तरह से अप्लाई करेंगे। और मैं यहाँ पे पिस्टन रिंग जो अपना लॉक यहाँ पे मैं असेंबल करूँगा कुछ इस तरह से। इसको पतले पेचकस की सहायता से, ये काम बहुत टफ होता है और इसको बड़ी सावधानी से करें। और फाइनली मैं लॉक लगा चुका हूँ यहाँ पे। इनको लुब्रिकेट करके कुछ इस तरह से फिक्स करेंगे और इनको ऊपर रखेंगे कुछ इस तरह से। देन यहाँ पे जो हमारी एक्सपेंडर रिग रहती है, यहाँ पे एम बनाओ या डब्ल्यू बनाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैं हमेशा एम ही बनाता हूँ। और इसको रखूँगा कुछ टॉप में। देन हमारी ये रियल रिंग को कुछ इस तरह से मूव करेगी, तो उसको इस तरह से पलट के लगाएंगे, इस तरह से नीचे के साइड में। फिट करेंगे। देन हमारी दूसरी R1 R2 सॉरी, इसको इस तरह से जस्ट इसके हमने यहाँ पे रखा है इसका गैप, और जस्ट इसका गैप यहाँ पे रखेंगे इस तरह से। देख लीजिए, ये हमारा एक्सपेंडर रिंग। देन R1 देन R2। यहाँ पे टॉप 1 और टॉप 2 में क्या फ़र्क रहता है, जो ब्लैक कलर की रिंग रहती है वो टॉप 2 रिंग में रहती है, यहाँ पे लिखा रहता है, ये देखिए टॉप 2। इसको बहुत सावधानी से लगाना रहता है। चलिए इसको कुछ इस कोने में जो मार्किंग रहती है उसको ऊपर की तरफ करेंगे। देन अपनी ये टॉप 1 रिंग यहाँ पे भी मार्किंग है, तो उसको हम टॉप 1 में यहाँ पे कुछ रखेंगे इस तरह से। ये देखिए एक्सपेंडर रिंग R1 R2 टॉप 2 टॉप 1 इस तरह से। देन इसे लुब्रिकेट करेंगे और अपने ब्लॉक में असेंबल करेंगे। यहाँ पे अपनी पैकिंग अप्लाई करेंगे। पैकिंग में थोड़ा सा रेसी बॉन्ड अप्लाई करेंगे ऊपर की साइड में, इस तरह से डाल देंगे। दोनों डावल्स लगी होनी चाहिए। देन एक ओरिंग को यहाँ पे देंगे। इस तरह से यहाँ पे लॉक लगा देंगे। ये रहा हमारा लॉक। इस तरह से इसको बाहर कर देंगे। और पूरा प्रोसेस कंप्लीट हुआ। देन इसके बाद अपनी ये पैकिंग पे रेसी बॉन्ड अप्लाई करेंगे कुछ इस तरह से, होलों को अलाइन करते हुए।
इस तरह से फिक्स कर देंगे, इस तरह से। देन अपनी डॉवल्स लगाएंगे ज़रूर से, याद से। तो अपनी डॉवल्स को लगाते हैं। देन इसके बाद यहाँ पे ओरिंग देंगे। इस तरह से ओरिंग देने के बाद अपने हेड को फिट करेंगे। हेड पे मैं वो अपनी डॉवल्स लगा चुका हूँ, कुछ इस तरह से होलों को अलाइन करते हुए। कुछ इस तरह से अपने हेड को फिट कर देंगे। हेड को अच्छी तरीके से यहाँ पे कसते हैं। फिर यहाँ पे अपना 10 mm का नट, इसको टाइट करेंगे। 10 mm का नट यहाँ पे ब्लॉक में टाइट करेंगे, कुछ इस तरह से। इसको टाइट कर लेता हूँ मैं। पैकिंग अप्लाई करेंगे। देन इसके बाद यह इस पे जो एरो का निशान रहता है एग्जिट, ये देखिए, ये इस तरफ रहना चाहिए, एग्जॉस्ट की तरफ। कुछ इस तरह से इनको अलाइन करके सभी होलों को इस तरह से फिक्स कर देंगे। देन यहाँ पे वाशर, सभी चारों पे वाशर लगाएंगे कुछ इस तरह से। देन यहाँ पे जो पीतल का वाशर रहता है, ये देखिए पीतल का, उसको यहाँ पे देंगे इस तरह से। देन दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, इस तरह से फिट कर देंगे। देन इसके बाद अपनी चारों नट को टाइट कर देंगे। देन अपने चारों के नटों को टाइट कर देंगे। टाइमिंग चेन को इस तरह से ऊपर से डालेंगे, कुछ इस तरह से। इस तरह से डालेंगे। देन यहाँ पे कुछ इस तरह से चढ़ा के और यहाँ पे फिट रिक्स रख देंगे। देन अपना ये रोलर, ब्लॉक रोलर, देखिए इसमें मार्किंग रहती है, ये देखिए हीरो की ब्रांडिंग। और इसको ब्रांडिंग को बाहर की तरफ रखेंगे और एक बार चेक ज़रूर कर लेंगे यहाँ पे कि हमारा बोल्ट ये प्रॉपर फ्री है या नहीं है। अगर फ्री नहीं है तो इसको फ्री करें। ब्लॉक रोलर को इस तरह से यहाँ से पुश करेंगे, पुश करके इसको अंदर डालेंगे, यहाँ तक लाएंगे और ला के उसको नट को टाइट करें। कुछ इस तरह से देखिए होल को लाइन करके अपना जो बोल्ट रहता है, बोल्ट को थोड़ा सा लुब्रिकेट करके यहाँ पे इस तरह से इसको फिक्स करके टाइट कर देंगे। अपनी टाइमिंग पट्टी, और टाइमिंग पट्टी हमारी पूरी फ्रेश है, ये देखिए। तो इसको हम इसी को लगाएंगे और ये अपना बोल्ट को कुछ इस तरह से यहाँ पे टाइट कर देंगे। देन इसके बाद अपना ये टाइमिंग का गियर, इसको कुछ इस तरह से डॉट को दिखाना चाहूँगा। ये डॉट को कुछ इस डॉट से अलाइन करना रहता है, इस डॉट से इस डॉट को अलाइन करना रहता है, ये डॉट को ये डॉट से ऐसे। देन अपनी मैग्नेट की जो की रहती है, ये देखिए, ये की को कुछ इस तरह से सीध पे लेके इस तरह से रखना रहता है। यहाँ पे अपना छोटा गियर लगाएंगे। जो हमारी मैग्नेट की रहती है, ये देखिए, की को जस्ट सीध से इस लाइन से सीध रखते हुए ये सीध से ये सीध पे सीधा यहाँ पे ला के ये जो डॉट रहता है, ये डॉट को जस्ट ये डॉट से मिलाना रहता है, तभी हमारी टाइमिंग सही रहती है। तो हमारी टाइमिंग बिल्कुल फिक्स है। यहाँ पे हम अपनी पुश रॉड देन स्प्रिंग और बोल्ट को अप्लाई करते हैं। अपनी पुश रॉड पे ये रबड़ को अप्लाई करेंगे। ये देखिए, ये रबड़ का बहुत काम की चीज़ है। ये 10 रुपये की चीज़ है, बहुत काम की चीज़ है, इसको ज़रूर रिप्लेस करें। देन मैं यहाँ पे पुश रॉड और स्प्रिंग देन नट अपने सबको टाइट कर चुका हूँ। देन इसके ऊपर अपनी प्लेट लगाएंगे। ये देखिए हमारी टाइमिंग चेन अच्छी तरह से टाइट हो चुकी है। ये देखिए प्लेट लगाते हैं, अपनी कॉइल फील्ड लगाते हैं, मैग्नेट लगाते हैं, इसको फिट करते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को किस तरह से स्टार्ट करना। फाइनली गाइस, हमने हीरो होंडा स्प्लेंडर का इंजन बांध दिया है और हमने टंगा भी दिया है। इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं।
क्या साउंड है इसका और आप लोगों को भी दिखाते हैं।